हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आपका एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका रिजल्ट एसएससी ने जारी कर दिया है। रिजल्ट में आपको स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट की क्या क्या अलग अलग स्टेट की कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ गई है वो सब चीज़ें आपको रिजल्ट की पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब बात करें रिजल्ट की पीडीएफ की, तो ये रिजल्ट की जो पीडीएफ है वो आपको डायरेक्ट एसएससी की साइट पे भी मिल सकती है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने ये रिजल्ट आने के बाद पीडीएफ जो है रिजल्ट की अपलोड कर दी है। तो वहाँ से भी जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है जी। तो इस रिजल्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस किस स्टेट की क्या क्या कट ऑफ गई है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है, आगे आपको क्या करना चाहिए, उन सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वही बेसिक सी चीज़ जो अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि पोस्ट कोड लिखा होता है ना। पोस्ट कोड का मतलब आप समझ नहीं पाते हैं तो इस इन्होंने पहले ही बता दिया नोटिफिकेशन में कि ए पोस्ट कोड का मतलब है बीएसएफ, बी बी का मतलब है सीएसएफ। इस तरीके से आगे ये सब पोस्ट कोड के आगे आपको बताया गया किस पोस्ट कोड का क्या मतलब है ना। जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, जब आपको पोस्ट अलोकेट की जाती है तो आपको कोड दिखाया जाता है कि आपको ए कोड मिला, बी कोड मिला, ऐसे करके। तो उसका मतलब सामने जो लिखा हुआ है ना, ये वाली पोस्ट होती है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें तो अभी आपके काम का कुछ है नहीं। और ये चीज़ तो फाइनली जो कट ऑफ गई है उसकी बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो एनसीबी की कट ऑफ गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी जो एनसीबी की थी उसकी जो कट ऑफ गई है उनकी, अगर उसको देखा जाए तो भाई यूआर की 90 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनके एग्जाम में। और जो इसकी कट ऑफ गई है वो गई है भाई 141.5। तो इस बार के एग्जाम के लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है, क्योंकि काफ़ी बच्चों से मैंने रिव्यू लिया था तो बच्चों ने बताया था कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल का आया था। इससे पिछला वाला जो 2024 का एग्ज़ाम था वो बहुत थोड़ा हल्का सा एग्ज़ाम था, है ना। उसमें बच्चों के मार्क्स भी बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा ज़्यादा थे। इस बार बच्चों के मार्क्स भी थोड़े कम कम देखने को मिले थे, प्लस लेवल भी अच्छा था एग्ज़ाम का। ठीक है। तो भाई एनसीबी के लिए यहाँ पे वैसे भी 90 बच्चे सेलेक्ट किए गए तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बट 141 जो है वो कट ऑफ है किसकी, एनसीबी की। ठीक है। अगेन आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ओबीसी की 60 है, सॉरी 60 कैंडिडेट्स हैं और कट ऑफ 140.12 ये है। ये एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो। अब जैसे इसमें मान लो आपको एस सी एस टीज़ की कट ऑफ नहीं दिख रही है, इट मीन्स कि एस सी एस टी की वैकेंसी नहीं होंगी, इस वजह से यहाँ पे ये कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिल रही है एस सी एस टी की अलग से। अब जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक एस सी एक एस टी कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट है जो वो आपका यूआर में सेलेक्ट हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि एस सी एस टी लोगों ने फॉर्म भरा होगा, बच्चों ने, एस सी एस टी बच्चों ने, तो उनको एस सी एस टी की सीट अलग से तो है नहीं, तो उनको जनरल जो सीट्स है ना यूआर की सीट्स, उन पे फाइट करना होगा उनको। और जो यूआर की जो सीट्स की कट ऑफ गई है, इन जो 141 कट ऑफ गई है, इस कट ऑफ को एक एससी बच्चे ने और एक एसटी बच्चे ने भी क्लियर किया है। और उनमें से ये जो टोटल 90 बच्चे हैं ना, इनमें से 43 जो है वो ओबीसी है जिन्होंने इस वाली कट ऑफ को जो वो क्लियर किया है 141 को। ठीक है। ये चीज़ इन्होंने लिखी गई कि इसमें ये बच्चे भी इंक्लूड हैं जिन्होंने जो एस सी एस टी वर्ग के, ओबीसी के और इस कट ऑफ को क्लियर किया है, इससे ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है। आगे बढ़े तो अगर हम देखें भाई, तो भाई आगे बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो एनसीबी के अलावा जो पोस्ट थी, है ना, तो उसमें टोटल 40,000 जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है जी। तो ये है क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो फीमेल हैं, ठीक है, एनसीबी के अलावा। अब नेक्स्ट अगर देखें मेल कैंडिडेट्स, एनसीबी और एसएसएफ दोनों की मिक्स करके इन्होंने कट ऑफ दी है। तो एसएसएफ जिसका सबसे ज़्यादा क्रेज रहता है जीडी में, उसकी कट ऑफ अगर हम देखें मेल कैंडिडेट्स की, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है यूआर की, तो भाई वो है 144.9, यानी कि 145 के अप्रॉक्स बार कट ऑफ गई है। ये फिजिकल की कट ऑफ है कि आप इसके बाद अब जो फिजिकल देंगे ना बच्चे, उनको बुलाया गया है। फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो थोड़ा इससे बढ़ती है भाई, इससे बढ़ेगी कम से कम 8 नंबर, 6-8 नंबर तो बढ़ेगी। ठीक है ना कट ऑफ। तो उस जो एसएसएफ है ना, उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 145 के अप्रॉक्स। तो भाई एसएसएफ में कोई भी कमी उतनी नहीं देखने को मिल रही है। एसएसएफ लगातार रॉक्स कर ही रहा है बढ़िया करके। ठीक है। क्योंकि वही सबकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यही रहती है, एसएसएफ पहली। ठीक है ना।
और दूसरी चीज़, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए ना, तो कट ऑफ पिछले साल से तो थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो, अगेन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल और मार्क्स जो थे वो बच्चों के कम ही थे। पेपर का लेवल अच्छा था और मार्क्स बच्चों के जो इस बार थे वो कम देखने को मिले थे पिछली बार के कंपैरिजन में। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी पिछले बार की कंपैरिजन में थोड़ा कम मिला हो या जो भी है, वो तो आपके जो फाइनल मार्क्स आ जाएंगे ना, वो तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसकी और अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखी जाए तो ओबीसी में 540 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। कट ऑफ गई है 143.64। ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन 195, जिनकी कट ऑफ 78.9। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ वैसे भी कम ही जाती है ना। एस टी कैंडिडेट्स जो है वो 150 हैं और इनकी कट ऑफ गई है 133.12। एस सी कैंडिडेट्स 300 क्वालिफाई किए और कट ऑफ गई है 137.51। ठीक है, एनसीबी के लिए इसी प्रकार आप देख सकते हो कट ऑफ। यूआर में इतने बच्चे सेलेक्ट किए हैं, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनमें से कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, 147.4। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ सामने देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये एसएसएफ की कट ऑफ हो गई, ये एनसीबी की कट ऑफ हो गई, किसकी? मेल की। ठीक है, अब एनसीबी और एसएसएफ के अलावा बाकी जो कट ऑफ, बाकी जो पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले, अच्छा उसके बारे में बात करने से पहले अगर देख लिया जाए कि जो बाकी एसएसएफ के अलावा, एसएसएफ और एनसीबी के अलावा, अदर देन एसएसएफ एंड एनसीबी, जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं बाकी सब पोस्ट के लिए, जो सीएपीएफ की कट ऑफ वो होती है ना वैकेंसीज, उनके लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो हैं भाई टोटल 3,51,552। ठीक है, 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, जिसमें से कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है कि इतने इतने बच्चे इस कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं। ठीक है जी, तो ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं ना। इनका फिजिकल होगा, उसके बाद जो एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों की एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और मार्क्स थोड़े से बढ़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ की बात करें तो भाई 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 कहाँ गई कट ऑफ? अच्छा, अभी जो एसएससी है ना उसकी वेबसाइट पे 4 जो है वो लिस्ट आपको अपलोड की जाएंगी, जिसमें से जो पहली लिस्ट होगी वो तो फीमेल कैंडिडेट्स की होगी और जो सेकंड लिस्ट होगी वो मेल कैंडिडेट्स की होगी। ठीक है, इसमें इन जो पहली लिस्ट है उसमें सभी फीमेल कैंडिडेट्स का नाम मिलेगा आपको, जिन्होंने जो शॉर्ट लिस्टेड है किसके लिए? पीएसटी और पीटी के लिए। ठीक है, तो आपको, अगर आप फीमेल हो तो आपको पहली वाली लिस्ट देखनी है, और अगर आप मेल हो तो आपको सेकंड वाली लिस्ट देखनी है, अगर अपना नाम चेक करना चाहते हो ना तो उसमें। ठीक है, अब अगर हम बात करें फाइनली कट ऑफ की, ठीक है, सारी स्टेट की कट ऑफ नहीं देख सकते, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं शुरुआत में, जो क्वालिफाई किए हैं फीमेल कैंडिडेट्स सभी वैकेंसीज के लिए एनसीबी को छोड़ के, है ना। एनसीबी कट ऑफ तो पहले देख लिया आपने, तो बाकी स्टेट वाइज इन्होंने कट ऑफ दी हुई है, किस स्टेट की क्या क्या कट ऑफ गई है, कैटेगरी वाइज सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जी का मतलब होता है जनरल एरिया, कि जनरल एरिया और अलग अलग 2 एरिया में डिवाइड भी किया जाता है ना कई कई स्टेट्स को, जैसे इसमें एन जी, अलग अलग एरिया वाइज कट ऑफ है। ठीक है, तो भाई अगर अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ देखें फीमेल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे आपको कट ऑफ देखना है। ये आपकी कैटेगरी दे रखी है आपको, यहाँ पे इतने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो, और ये कट ऑफ है आपके फाइनल फिजिकल के लिए। ठीक है, इतनी कट ऑफ, इससे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं वो सभी बच्चे जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे, किसके? ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी की कट ऑफ ये है, एससी की कट ऑफ ये है, एसटी ये, यूआर की ये है। ठीक है, ये जनरल एरिया की है, और उसके बाद जो दूसरे एरियाज होते हैं ना, सभी के पोस्ट कोड के हिसाब से आप देख लेना क्या क्या किसका मतलब होता है, उन सभी की अलग अलग कट ऑफ आपको दी गई है। सबसे पहले अब ना चलते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें, तो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। आसाम की ये है भाई कट ऑफ। ठीक है, बिहार की कट ऑफ आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ की आप देख सकते हो कट ऑफ, दादरा नगर हवेली, हाँ दिल्ली की कट ऑफ अगर हम देखें तो जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना उनकी जो कट ऑफ गई है दिल्ली की, वो यूआर की गई है भाई आपकी 119। ठीक है, 119 कट ऑफ गई है यूआर की फीमेल्स की। ठीक है, दिल्ली की। एसटी कैंडिडेट्स आप देख सकते हो 97.64। एससी कैंडिडेट ऑलमोस्ट सेम है भाई किससे? जनरल से। ठीक है, उतना अंतर नहीं है क्योंकि वैकेंसीज कम है और बच्चे कम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, ये है भाई फीमेल्स की दिल्ली की कट ऑफ, गोवा, गुजरात। अब हम चलते हैं डायरेक्ट
किस पे? उत्तर प्रदेश पे चलते हैं भाई। यूपी की कट ऑफ काफ़ी, बच्चे जो होते हैं यूपी के ज़्यादा होते हैं ना, उसकी तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश फाइनली आ गया आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ के बहुत सारे बच्चे इसमें होते हैं। अब देखें उत्तर प्रदेश की अगर जनरल एरिया की बात करें, तो जनरल एरिया में यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 124.92 गई है। ठीक है, पिछली बार से थोड़ी राहत है। पिछली बार आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है, पिछली बार शायद 136 के आसपास गई थी, है ना? जहाँ तक मुझे याद है ना, गलत हो सकता है, इसको रीचेक करें तो। बट हाँ, कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी पिछली बार यूपी की भी, है ना? क्योंकि उस वक्त जो थी एग्ज़ाम जो था ना, वो काफ़ी लो लेवल का आया था, और जो नॉर्मलाइजेशन था वो भी अच्छा खासा मिला था बच्चों को। तो अगर अभी हम बात करें यूआर की जो कट ऑफ गई है, वो गई है भाई 124.92। तो 125 के अप्रोक्स जो है वो इसकी कट ऑफ इस बार गई है, पिछली बार से शायद लगभग 10 नंबर कम। ठीक है, एसटी कैंडिडेट 108, एससी कैंडिडेट 113, ओबीसी 123, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 120, ईएसएम वन। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हम फीमेल की देख रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, ये फीमेल की है। मेल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, 136 के आसपास मेल की गई थी, ये तो फीमेल की है। ठीक है, तो 136, 136 कह रहा हूँ ये, हाँ, यूपी की जो जनरल एरिया की फीमेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ हम देख रहे हैं, तो सॉरी भाई। तो फीमेल की कट ऑफ आपने देख ली। अब चलते हैं थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ के मेल कैंडिडेट्स पे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब मेन चीज़ आ गई भाई, मेन चीज़ नहीं मतलब, फीमेल का भी मेन ही है। मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ की लिस्ट है वो ये है भाई। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो मेन मेन स्टेट्स है ना उसको देख लेते हैं। जैसे बिहार हो गया हमारा, ठीक है। बिहार की अगर बात करें, तो भाई बिहार में जो जनरल एरिया है, जो जनरल एरिया है उसमें यूआर की जो कट ऑफ गई है वो 116 गई है। किसकी? ये मेल कैंडिडेट्स है, ठीक है। ये हमारे पुरुषों की जो है वो कट ऑफ है, ठीक है। जनरल एरिया की यूआर की कट ऑफ गई है 116.83। और एसटी कैंडिडेट्स की 110, एससी कैंडिडेट की जो है वो 98, ओबीसी 116, लगभग थोड़ी थोड़ी जनरल के आसपास ही है। ईडब्ल्यूएस 112.5, ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो है वो 32.3, ठीक है, बहुत कम गई है। और बाकी इन एरियाज़ की देखें तो यूआर की कट ऑफ 91, एसटी 106, एससी 66, ओबीसी 88, 88 मतलब, और ईडब्ल्यूएस 74, एक्स सर्विसमैन 36, ठीक है। तो ये हमारे बिहार की कट ऑफ है। नेक्स्ट अगर देखें चंडीगढ़ की कट ऑफ, अगर आप देखना चाहते हो तो चंडीगढ़ की भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये है आपकी चंडीगढ़ की यूआर की कट ऑफ 76, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ भाई, दिल्ली की आप देखें, अगर दिल्ली वाले बच्चों की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? यूआर की 108, यानी कि फीमेल से भी कम गई है ये, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए ना, 1032 बच्चे हैं। 108 कट ऑफ गई है दिल्ली वाले बच्चों के लिए भाई यूआर की, जो कि काफ़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम ही है। एक तरह से देखी जाए तो कम है कट ऑफ, ठीक है। पेपर का लेवल अच्छा था, इस वजह से जो कट ऑफ है वो ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 85 है। एससी ऑलमोस्ट सेम सेम, 2 नंबर का जो है वो डिफरेंस है, 106.4। ओबीसी कट ऑफ है आपकी 100.05। ईडब्ल्यूएस ईएसएम कट ऑफ आप देख सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली के जो बच्चे हैं उनकी बात हो गई। अगर हम अब चलें जल्दी जल्दी से, और नेक्स्ट 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 यूपी पे ही चलते हैं ना। बाकी जिसको भी अपने स्टेट का कट ऑफ देखना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, अच्छे से आप देख लेना अपने अपने स्टेट का, ठीक है। हाँ जी, हाँ यूपी की बात करते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो भाई उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ्स हैं वो ये रही यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यूआर, हाँ सेम ही है ना, लगभग सेम ही है। जो पिछले लड़कियों की 124 के आसपास है, इनकी 2 नंबर कम ही है, ठीक है। और शायद लड़कों की पिछली बार 136 के अप्रॉक्स थी, जहाँ तक मुझे याद है। अब वो फाइनल तो नहीं थी, फाइनल तो उससे काफ़ी ज़्यादा थी। हम्म, शायद, खैर। तो
122.40 गई है इस बार कट ऑफ लड़कों की, ठीक है। बॉयज़ की, मेल्स की जो कट ऑफ है वो यूआर की 122.40 गई है, ठीक है, जनरल एरिया की। एसटी कैंडिडेट्स 105, एससी 113, ओबीसी कट ऑफ 121 अप्रोक्स, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 116, सेम मतलब उसके सेम, जनरल से सेम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 32, ठीक है। और ये इन कैटेगरीज के जो इस एरिया की कट ऑफ जो वो क्या गई है आपकी, यूआर की 94, एसटी 91, एससी 76, ओबीसी 91, ईडब्ल्यूएस 77, ईएसएम 33, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ ये गई है हमारे। तो भाई ये है स्टेट वाइज कट ऑफ का आपका ब्यौरा दिया हुआ है इन्होंने, सभी जो स्टेट्स है ना सबका अलग अलग एरिया वाइज कट ऑफ आपको दी गई है, ठीक है। तो भाई जिसके भी कट ऑफ के जितने मार्क्स हैं, या कट ऑफ से अगर जिस बच्चे के 8 से 10 मार्क्स ज़्यादा है, लगभग 8 से 10 मार्क्स जिसके ज़्यादा है, वो तो लगभग फाइनली समझो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल पे आप अपने ध्यान दीजिए, है ना। फिजिकल अच्छा खासा होता है इसका, आई थिंक 23 से 24 मिनट में 4800 मीटर मांगा जाता है ना इसमें, तो अच्छा खासा फिजिकल इसका होता है। तो फिजिकल में लग जाइए, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। फिजिकल की अपडेट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही इसके फिजिकल की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ही, अपडेट आपको मिल जाएगी। प्लस आपको अगर कोई पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगी रिजल्ट की, जैसे पीडीएफ है, 3 लिस्ट 4 लिस्ट है ना इसकी, चारों लिस्ट अभी तो शायद इसकी एसएससी की वेबसाइट नहीं चल रही, बाकी आपको चारों लिस्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स जो भी ज़रूरी होती है वो सारी प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको वो जो लिस्ट है ना वो सारी लिस्ट मिल जाएंगी, लिस्ट 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, और इस रिजल्ट की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से जिसका सिलेक्शन हो चुका है, फिजिकल की तैयारी करिए अच्छे से, और जिसके मार्क्स अच्छे खासे ज़्यादा हैं 8 से 10, उस वो तो और अच्छे से लग जाइए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बढ़िया तरीके से फिजिकल में लग जाइए, है ना। तो जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम आया है, रिजल्ट की लिस्ट में नाम आया है, उन सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ उन सभी को। तो भाई आपका आगे फाइनल सिलेक्शन भी हो, ऐसी हमारी कामना है। मेहनत करते रहिए बढ़िया तरीके से। और जिनका नहीं हुआ, जिनका अगर इस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत में कमियां रह गई हैं, जहाँ पे जो भी आपके सेक्शन ऐसे रह गए, जो भी एरिया ऐसे रह गए जहाँ पे कमियां रह गई हैं, उनमें सुधार करिए। और आगे आने वाली जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे अभी सबसे मेन जो आपकी आने वाली है दिल्ली पुलिस की, है ना, दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आने वाली है कांस्टेबल की, तो उसके लिए आप लग जाइए बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी जीडी का तो आपको पता है हर साल वैकेंसी आती है, तो इस साल भी इसके बाद जो है दूसरी नई वैकेंसी आएंगी। अगर आपको जीडी का ही कुछ क्रेज़ है ऐसा ज़्यादा, तो इसके बाद भी वैकेंसी आएंगी, तो आप उसके लिए अच्छे से अभी से ही तैयारी में लग जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ, निराशा तो होती है, बट आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखना है, ठीक है। जो बीत गई सो बात गई, अब आगे का देखना है ना। बीती बात बिसारी दे, अब आगे की सोच। अब पीछे की बातें छोड़कर आगे का सोचना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या बेहतर चीज़ें करनी है, क्या कमियां रह गई उन सब में सुधार करते हुए किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें सोचनी है आपको, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अब लग जाओ भाई, जिनका फिजिकल है वो, और जिनका सिलेक्शन इस लिस्ट में नहीं हुआ है, जिनका नाम नहीं आया, वो भी निराश मत होइए, पढ़ाई में लग जाइए अच्छे तरीके से। आगे बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं आपके लिए, उन सब की तैयारी में लग जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका नहीं हुआ उनको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, और जिनका हो गया उनको फिजिकल के लिए, और आगे आने वाले जो भी स्टेजेस के उन सभी के लिए, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।